मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे के पूरा जो है जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर के तो वो जो कि असेंबली का रहता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के अंडर तो के द्वारा जो असेंबली या विधानसभा में जो एक रहता है तो मंत्री जो प्रोवाइड किया जाता है, तो जो वो बनाया जाता है तो वो उससे लेकर के जो है लास्ट में जेई तक का जो है पूरी की पूरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन रहती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट है अपना सेकंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहले था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो भी चीफ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट जो है चीफ होते हैं वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, जो है स्टाफ ऑफिसर को। तो नीचे जो काम करने के लिए जितने भी सुपरवाइजर या इंजीनियर, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से इंजीनियर, तो मैकेनिकल का अलग, सिविल का अलग और इलेक्ट्रिकल का अलग, और ऐसे ही आगे जो है मैकेनिक्स रहते हैं, ठीक है। तो वो सारा जो है आपस में मैकेनिक्स जो फोरमैन, ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं वर्कर्स, ठीक है, तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट करती है तो वो स्टाफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो वो बहुत ही स्मूथली और मोर एफिशिएंटली, ठीक है, बहुत ही गुणवत्ता वाली या जो प्रॉपर तरीके से जो है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रोजेक्ट को जो मेंटेन रख सके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है डेफिनेशन रहती है, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्पेशलिस्ट are appointed as staff officers to assist the line authority in the execution of their basic duty more efficiently and smoothly without interference in the बिना किसी इंटरफेयर किए इन द रूटीन वर्क एक्टिविटी is known as line and staff
लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलिस्ट के तौर पर जो अपॉइंट करती है स्टाफ ऑफिसर टू असिस्ट द लाइन अथॉरिटी, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑन देयर बेसिक ड्यूटी। तो जिसकी जो बेसिक ड्यूटी के हिसाब से, जैसे कि कारपेंटर है, इंजीनियर है, ठीक है, तो उसके जो है बेसिक जो है नॉलेज या बेसिक ड्यूटी के हिसाब से जो है उसे अपॉइंट करती है, ठीक है। तो मोर एफिशिएंटली एंड स्मूथली, तो बहुत ही जो है गुणवत्ता वाले, ठीक है, इनके अंदर जो काम करने की क्षमता हो, विदाउट इंटरफेरेंस द रूटीन वर्क एक्टिविटीज, कि बिना किसी रुकावट के जो रूटीन में वर्क चल रहा है तो वो क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन, ठीक है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन रहते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में कंपनी हेड, कंस्ट्रक्शन कंपनी हेडेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, कंस्ट्रक्शन कंपनी headed by an individual और ग्रुप। तो जो काम करने के लिए कोई ठेका ले लेती है, कोई कंपनी हेड, ठीक है, और या कोई इंडिविजुअल जो एक आदमी या पूरे का पूरा ग्रुप, ठीक है, तो वो जो है ठेका लेता है। उसके बाद वो किसे अपॉइंट करता है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, किसको अपॉइंट करता है, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ओवरऑल प्रोजेक्ट इंचार्ज या ओवरऑल प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज रहता है। फिर ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये चार प्रकार के जो है डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद परचेजिंग डिपार्टमेंट के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की जो है अपॉइंटमेंट की जाती है इन सभी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है सभी का जो है हैंडल कौन रखता है, मेन कौन होता है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो इन दोनों सभी का मेन होता है, इसके अंडर जो है काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रोजेक्ट
इंचार्ज, उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट इंचार्ज, इंचार्ज मैकेनिकल, ठीक है, प्रोजेक्ट इंचार्ज मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसके लिए क्या कौन होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। और प्रोजेक्ट इंचार्ज सिविल इंचार्ज सिविल, तो ये सिविल इंजीनियर होता है। और जो प्रोजेक्ट इंचार्ज इलेक्ट्रिकल, प्रोजेक्ट इंचार्ज इंचार्ज इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो अलग अलग प्रकार से इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। तो उसके बाद जो मैकेनिक्स के रहते हैं, तो उसके बाद ये मैकेनिकल के जो रहते हैं, तो ये उसके बाद इसके जो है मैकेनिकल के जो रहते हैं वो दो प्रकार से रहते हैं। और कौन से, नंबर एक मैकेनिकल मशीन मैकेनिक, या फोरमैन बोल देते हैं, ठीक है, फोरमैन। तो जो प्रोजेक्ट इंचार्ज के बाद जो मैकेनिक्स के रहते हैं, तो सेक्शनल ऑफिसर, दूसरा है सेक्शनल ऑफिसर, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट सिविल के जो रहते हैं, सिविल के सेक्शनल ऑफिसर, स्टोर कीपर, सेक्शनल ऑफिसर और स्टोर कीपर, ठीक है। तो ये जो रहते हैं सिविल के, ठीक है। तो ये सिविल के, ये मैकेनिकल, ठीक है। तो और उसके बाद वर्कर्स, वर्कमैन, और उसके बाद वर्कमैन, और उसके बाद स्टोर क्लर्क, स्टोर क्लर्क, ठीक है। तो इधर भी सेक्शन ऑफिसर और इलेक्ट्रीशियन फोरमैन, इलेक्ट्रिकल का भी सेक्शन ऑफिसर और फोरमैन, ठीक है। ऐसे ही इधर इसका, ठीक है, उसका भी सेक्शन ऑफिसर और जो है इलेक्ट्रीशियन फोरमैन रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है एक चेन बनी होती है। तो जो भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी रहती है, तो वो 1 बाय 1 जो आगे से आगे चैन बना करके ही लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है के द्वारा प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो ये था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस रहते हैं, तो ये क्या है, ओवरलोडिंग वर्क ऑफ की एग्जीक्यूटिव आर रिड्यूस्ड। इसमें क्या हो जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव का जो ओवरलोडिंग वर्क होता है
या इज रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडेंस थ्रू स्टाफ, गाइडेंस थ्रू स्टाफ is available on all matter, on all matters, in all matter related to planning, planning, designing and planning, designing and execution of project, of project। तो जितने भी डिजाइन से रिलेटेड या एक्सक्यूजन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सॉल्व, ठीक है, उसके लिए जो स्टाफ अवेलेबल रहता है, ठीक है। डी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क इज हाईली सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जो बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल रहती है, ठीक है, तो बढ़िया रहती है। तो इस टाइप की जो है ऑर्गेनाइजेशन, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क organizational network is highly suitable for highly suitable for large scale construction work, large scale construction वर्क। तो ये मोस्ट सुटेबल रहता है। एज द स्टाफ इज अवेलेबल फॉर स्पेशलिस्ट वर्क, स्टाफ इज अवेलेबल फॉर स्पेशलिस्ट वर्क, जो पूरे का पूरा स्टाफ जो अवेलेबल रहता है किसी भी स्पेशलिस्ट वर्क के लिए। द लाइन ऑफिसर आर फ्री टू ऑर्गेनाइज, लाइन ऑफिसर फ्री टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड सुपरवाइज, control and supervise other constructional activities, constructional activities। तो क्या होता है, तो जो लाइन ऑफिसर होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल एंड सुपरवाइज करने के लिए किसी भी अन्य प्रकार की जो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के लिए। तो इसके डिसएडवांटेजेस, तो ये था एडवांटेजेस, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं,
जो डिसएडवांटेजेस रहते हैं, द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग एडिशनल स्टाफ इज द बर्डन ऑन द कंपनी। नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ recruiting additional staff is burden on the company, is burden on the company। तो कंपनी के ऊपर जो है बोझ रहता है, जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो है, जो ज़्यादा जो है स्टाफ, एडिशनल जो स्टाफ जो है रखा जाता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है। स्टाफ ऑफिसर आर गोइंग टू डायरेक्टली कंट्रोल टू ओवरऑल, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibilities of staff are sometimes ill-defined and misconceived which may cause confusion and friction among the employees linked to both cadres। तो जो है आपस में जो है फ्रिक्शन, ठीक है, तालमेल न बनना, ठीक है, तो वो जो है आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, तो ये सारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का जो है कारण बन जाता है। लाइन ऑफिसर समटाइम इग्नोर the advice of staff officer, to show their project, to show their supremacy, and they may lead to chaotic condition। This may lead to chaotic condition। ठीक है, तो कुछ जो है समय जो है स्टाफ ऑफिसर का जो है उसको जो है लाइन ऑफिसर जो है स्टाफ ऑफिसर की जो एडवाइस होती है तो उसको जो है इग्नोर कर देता है, उसको जो है नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपना रोब जमाने के लिए, ठीक है,
कि अपने दिस में लीड, तो वो गड़बड़ी कर देता है, ठीक है, अपने जो गड़बड़ कर देता है किसके अंदर, कंडीशन में, ठीक है, रहनुमाई में जो है गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये था अपना डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।